ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा हो गए। 2000 से स्टार्ट किया, तब आप लगभग सारे आप होंगे ही नहीं, हाँ या ना। और काफी लंबी जर्नी रही और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया। सारे बच्चे अच्छे। अच्छा बच्चा वो होता है जो सिंसियर होता है। रिजल्ट इज ए सेकेंडरी थिंग। हाँ, बच्चा सिंसियर है तो रिजल्ट जरूर आता है। मेरे बेस्ट रिजल्ट में मैं बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स हैं। एक रैंक है 552, एक रैंक है ऑल इंडिया रैंक 40। नहीं, रैंक तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 6, 8, 9, 10, 12। अब मैं बहुत प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि टॉप 100 के अंदर IIT JEE एडवांस में 75 से भी ज्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आ चुके हैं। अभी तक 75 से भी ज्यादा आ चुके हैं। तो दो मकसद हो सकता है ये बताने का कि मैं बता रहा हूं देखो मैंने क्या क्या किया है। दूसरा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल वही कंटेंट मिलेगा, वही मटेरियल मिलेगा। समझ में आया? ये मेरा मेन मोटो है, क्योंकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है। लेकिन एक बार आप सुनेंगे, आपको कहीं और से पता चले, इससे अच्छा मैं बताऊं तो लेकिन मुझे जिन बच्चों ने बहुत प्रभावित किया वो ऑल इंडिया रैंक 40 अविरल जैन। मतलब आप मुझसे पूछे कि क्या ये वॉव स्टूडेंट है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, एकदम। अब इसकी कहानियां बताऊंगा, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो उसकी एक धुन थी, क्लास में जो टॉपर है उससे कंपटीशन करने की। टॉपर 2 घंटे में होमवर्क कर रहा है, वो भाई साहब 3 साढ़े 3 घंटे लगा रहा है, लेकिन होमवर्क पूरा करूंगा। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर शायद ही कभी पहले दिया हो, लेकिन मेरे भाई ऑल इंडिया रैंक 40 लेके आए, जनरल कैटेगरी। क्या उसके पेरेंट्स नाच रहे थे भाई साहब, झूम रहे थे, अच्छा लगता है देख। अब कहोगे फर्स्ट रैंक आपकी बेस्ट रैंक क्यों नहीं है यार? मतलब वो बच्चा ऑलरेडी इतना पंक्चुअल था, समझदार था। उसके पिताजी खुद IITian है, IIT दिल्ली से, चित्रांग मुर्दिया उसके पिताजी खुद IITian है, IIT दिल्ली। 20-22 साल पहले उन्होंने IIT की थी। आया, उससे सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। कितना पंक्चुअल बच्चा। मैंने उसके पिताजी से मैं मिलने, रिजल्ट आने के 6 महीने पहले हम लोग उदयपुर में थे, उनके घर में ही बैठे थे। कोई है उदयपुर से यहाँ? उनके घर में बैठे, उन्होंने पूछा कि सर बच्चा कैसा कर रहा है? मैंने कहा मत पूछो। बच्चे के सामने हम तो बच्चे को तो हमेशा लपकाते रहते हो, गधे, पढ़ले, नालायक, बेवकूफ है ना। अंदर पता होता है अच्छा कर रहा है। एक कहावत है हमारे यहाँ की, टीचर जिस दिन स्टूडेंट की बड़ाई स्टूडेंट के मुंह पे कर दे और पिताजी जिस दिन अपने बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पे कर दे तो गया वो। सही बात है ना? तो हमने उनसे कहा, पेरेंट्स थे, पिताजी थे, मनीष जी हैं, मनीष मुर्दिया नाम है उनके पिताजी का, एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इवन उनकी माता जी जो हैं, एंड मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड होते हैं ना, जैसे फोन पे बात होती है और सर पार्टी करें कि नहीं करें टाइप। हाँ ठीक है, उनका अच्छा खासा वो, उनकी चित्रांग की मम्मी जो है वो भी बहुत अच्छे नेचर की। तो उन्होंने कहा कि कैसा कर रहा है बेटा? मैंने कहा सर पूछिए मत। कहने अरे बताओ ना सर, हम पेरेंट हैं। तो हमने बस यही बोला था, अगर सब कुछ सही चला जैसा चल रहा है तो ये आपका और हमारा नाम रोशन कर देगा। फिर इतना अच्छा कर रहा है क्या? मैंने कहा आप बाकी बच्चे आप बताइए बीइंग अ पेरेंट। कह रहे सर बच्चा खुश है, हम तो इसी में खुश हैं। एंड ही वाज नॉट लाइक कि कभी वो बैठ के सर मेरा रैंक क्या आएगी, सर मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आपने पढ़ाया है, मैंने सीखना है। सीख के बड़ा खुश होता सर, ये बड़ी अच्छी चीज थी। समझ में आएगी नहीं? तो वो एक, आप सीखने जब आ रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। जब आपको रिजल्ट लाने का प्रेशर होता है तो आप सीख नहीं रहे होते हैं। अच्छा इसका आंसर ऐसा आएगा तो मैं ये लगा दूंगा, ऐसी डिजाइन दिखेगी तो मैं बी लगा दूंगा, ऐसी डिजाइन दिखेगी तो ये कर दूंगा। नहीं, आप सीख ही नहीं रहे हो, आप तो नंबर बटोरने का जुगाड़ सोच रहे हो। वो आपका चलेगा नहीं IIT। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। एंड एक मैंने बोला 500 वाला बच्चा, वो ड्रॉपर था, वो 12वीं में 2nd डिवीजन, तब परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं। हिंदी मीडियम 12वीं में 2nd डिवीजन अगर 500 रैंक जनरल कैटेगरी में दे जाए, दैट इज कॉल्ड अ रैंक। सही बात है या नहीं? उसे ऐसे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं मिली। तो यही चीजें, बाकी रिजल्ट तो बहुत सारे हैं।
टॉप 100 में ही 75-80 बच्चे हैं। 100 से 200 मैंने काउंट नहीं किए कभी, 200 से 300 नहीं किए, लंबी लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना मन लगाकर पढ़ें कि 2 साल बाद मैं आपके एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। हाँ, ऐसा होगा ना, आप में एक बच्चा था यार, वो ऐसा था वैसा था, स्टोरियां आज आप मेहनत करेंगे। अच्छा, एक और चीज होती है, क्लास में बच्चे इतने बैठे हैं, बिलीव मी, आप बाहर मुझे मिलेंगे और मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा। सब कुछ को पहचानूंगा भी, कौन जो क्लास में एक्टिव रहेगा, जो अपने डाउट्स पूछेगा, जो ये चाहेगा कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर पहले मैं दे दूं। हाँ या ना? कुछ ऐसे बैठेंगे, यार हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं उतनी देर से, सर हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, हालत खराब। उल्टा सोचो गधे, तुम्हारी तरफ सर देखें, ये होना चाहिए। अब मैं जब स्टूडेंट था, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद पीछे बैठता था, लेकिन मुझे आज समझ में आया उसका ड्रॉबैक था। अब ये जो आगे बैठे हैं, ये चाह के भी गलत नहीं लिख सकते कॉपी में। मेरी नजर तो है ना, है क्या लिख रहा है, गधे सही कर इसे। और आप यहाँ करने क्या आए हो? यही तो ना कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें सीख सको। सही बात है यार। सो यू कैन बी रिलैक्स्ड। आप ऑर्गेनिक को लेकर एकदम रिलैक्स हो जाए। हर चीज बहुत मजेदार तरीके से सीखी जा सकती है। IUPAC आपने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा जिसमें रूल्स होते हैं, ये याद करो, वो याद करो, एंड आई जस्ट हेट दिस टॉपिक। IUPAC मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसमें मतलब आप पूछोगे ये क्यों, नियम है याद कर लो, ऐसा क्यों करते हैं? अरे रूल है भाई, कि चला कह रहा है सड़क पे लेफ्ट क्यों चलते हैं, रूल है। हम नहीं मानेंगे तो ज्यादा चल थोड़े पाओगे। तुम रूल फॉलो नहीं करोगे, लेफ्ट की जगह राइट में चलोगे, कोई उड़ा देगा। चला कह रहा उड़ने में मजा आएगा तो उड़ लेना। फंडा बहुत क्लियर है, दिमाग पे प्रेशर नहीं रखना। और ये याद रखो, यू आर इन 11th, 12th में जाके गाना गाते सर मेरी 11th बर्बाद है, मैं क्या करूं। अरे आपने सीनियर से सीखो, मेरी 11th बर्बाद है, मैं क्या करूं। क्यों बर्बाद है? सर उस समय ध्यान नहीं दिया, थोड़ा इधर उधर की चीजों में लग गया। अब समझ रहे ना, इधर उधर की चीजें मत लगो। बिलीव मी, जब IIT का रिजल्ट आ गया और शानदार आ गया ना, फिर देखिए, फिर होता है आनंद है। फिर करना फ्रेंडशिप जो करना तब करना। मुझे आफ्टर IIT में सिलेक्शन के बाद की भी लाइफ, मेरे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में, बढ़िया लाइफ चल रही। अभी मेरे पास 1.5 महीने पहले, 1 ही महीने पहले, वात्सल्य चौहान, मेरा 2011 10 साल 11 साल पहले का बच्चा, जिससे IIT खड़गपुर में हुआ था। रैंक थी 382 जनरल कैटेगरी, IIT खड़गपुर CS। 2011 में एडमिशन लिया था, 2015 पास आउट। स्टार्टिंग पैकेज था माइक्रोसॉफ्ट US 1.03 करोड़ का पैकेज था, शुरुआती पैकेज। आप अभी क्लास के बाद देखिएगा, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं अभी 1 महीने के अंदर के ही। उसने अगर आप कोटा में हो क्या, मैंने कहा। उसका भाई भी पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? यहीं पढ़ रहा है, मोशन में ही एडमिशन कराया। उसने पूछा आप लोग यहाँ हो, जब मोशन में एडमिशन कराते, उसने एडमिशन कराया। तो वो मिलने आया था, उसकी सिस्टर भी है शायद, ऐसा कुछ बता रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रही। उसने मैसेज में लिखा कि सर कोटा में आ रहा हूँ, मिलोगे? मैंने मिल लूंगा। फिर उसने, पहले मैंने आंसर नहीं किया था उसे, जब उसने नीचे लिखा नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ, फिर मैंने कहा मिल ले नालायक। 6 साल से, जिसमें 1.03 करोड़ से नौकरी स्टार्ट की, 6 साल से उसी में अच्छा खासा पैकेज हो चुका होगा इंक्रीमेंट के बाद। फिर नौकरी छोड़ने की सोच रहा। फिर मैंने उसे बुलाया, तो पूरे दिन घर में ही था वो। बीच बीच में मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था, वो बैठा था, वो मेरे बेटे को पढ़ा रहा था। फिर उससे बात की, बातचीत में पता चला कि वो अपना खुद का स्टार्टअप, खुद की कंपनी खोलने जा रहा है, तो नौकरी छोड़ेगा ही। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि जितने भी बच्चे रहे, अब ये 382 वाला बच्चा जब रिजल्ट आया था तो उदास था, क्योंकि इसके साथ का जो बच्चा था निश्चित अग्रवाल, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 6, सेम बैच का। इसकी 382 आ गई, इसकी 6 आ गई। अब भाई साहब वो कोटा की बेस्ट रैंक थी उसका, दैट वाज द बेस्ट रैंक ऑफ कोटा, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं। अब भाई साहब वो मीडिया वाले 6 के मुंह में माइक डाल के, बेटा कैसा लग रहा है ये। 382 वाले को केवल माला पहना के वो मेरे बगल में खड़ा, कह रहा सर बुरा लग रहा है। मैंने उसे बस ये कहा था, बेटा ये एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है, वो किसी IIT में जाएगा, तू भी किसी IIT में जाएगा। पिक्चर तो अब चालू हुई है भाई। सफलता टेम्परेरी होती है,
उस समय वो ऑब्वियसली 6 रैंक वाला खुश होगा, उसे इनाम भी खूब मिले, जैसे 50,000 मिला उसे 5 लाख मिला। मैंने बड़ी टेम्परेरी है, 3 साल बाद का सीन बता रहा हूं, और वो 6 रैंक वाला कोटा का ही है। उसके पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मेरी बात होती है 3 साल बाद मेरी दोनों से मुलाकात होती। एक इससे बात होती, निश्चित मिला मेरे को, गोल मटोल हो गया एकदम। मैंने क्या हुआ, आया आज से बात 2 साल, जॉब लग गई। मैंने कहा बधाई हो, कहाँ लगी? सैमसंग में, बैंगलोर। मैंने पुरानी बात है, कितने का पैकेज है? कहता वो 32-34 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा यार अच्छा पैकेज है, इंडिया में इतना पैकेज अच्छा है। इसकी जॉब लगी 1.03 करोड़। और भाई साहब पूरा गल्फ कंट्रीज के जितने मीडिया है सब कवर कर रहे हैं। ये रोज फोन करके कहता था सर आज मैंने 3 न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा उसमें मैंने आपका खूब नाम लिया है। मैंने कहा वेरी गुड। अब देखिए कहाँ वो परेशान था कि मीडिया वाले पूछ नहीं रहे उससे, और कहाँ पूरे गल्फ कंट्रीज के जितने मीडिया, क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियली वीक घर से, वात्सल्य बहुत फाइनेंशियली वीक घर से। तो मेरे भाई सफलता जो है वो आप अगर उसे स्ट्रेस के साथ ले रहे हैं तो नहीं मिलेगी। आप समझ में आया कि नहीं? एंड बहुत सही टाइम पर हो भाई। आज अगर आपने गलती नहीं की, अच्छा दूसरी बात ही, मैंने वाक्य स्टार्ट क्यों किया था? मैंने बोला था ना सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत फ्रेंडशिप करना। तो अभी वो आया तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार इतने टाइम हो गया, शादी ब्याह का क्या चल रहा है? मुस्कुराया, कह रहा सर प्लान है 6-8 महीने, साल भर के अंदर। फिर मैंने कहा थोड़ा स्टूडेंट तो था 10 साल पहले यार। मैंने कहा वो जो फोटो पड़ी है तुम्हारी डीपी, उन्हीं से कर रहे हो या किसी और से? तो कह रहा नहीं उसी से कर।